नमस्कार दोस्तों, न्यू टेक्निकल क्लासेस में आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बेल के आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बोरिंग टेक्नीशियन की क्लास है ना? लेक्चर 2 है। इसमें 20 क्वेश्चन हम पहले आप लोगों को सॉल्व करा चुके हैं, ठीक है? और आगे के क्वेश्चन जो है इस वीडियो में सॉल्व कराने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं, ठीक है। देखिए, इसमें हम पढ़ रहे थे अभी प्राथमिक चिकित्साओं का महत्व, है ना? और इस वीडियो में जो है औद्योगिक सुरक्षा, औद्योगिक दुर्घटना एवं सुरक्षा के क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे और सिंबल्स जो सेफ्टी सिंबल्स हैं वो भी हम इसमें पढ़ेंगे और वन लाइनर क्वेश्चन भी हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए 20 क्वेश्चन हमने आपके सॉल्व करा दिए थे लेक्चर 1 में। अब लेक्चर 2 में 20 के आगे के क्वेश्चनों को हम इस वीडियो में पढ़ते हैं। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है हमारा, भारतीय बॉयलर अधिनियम 1923 लागू होता है, ठीक है। भारतीय बॉयलर अधिनियम, है ना, 1923 लागू होता है। तो ऑल बॉयलर, सभी बॉयलर पर, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है बॉयलर मोर देन 100 लीटर कैपेसिटी, यानी 100 लीटर से अधिक क्षमता वाले बॉयलर पर, और 1000 लीटर से अधिक क्षमता वाले बॉयलर पर। और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द अबव, यानी उपरोक्त सभी। तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 100 लीटर से जो अधिक क्षमता वाले बॉयलर हैं उन पर जो है भारतीय अधिनियम 1923 लागू होता है, ठीक है। 100 लीटर से अधिक, है ना, 100 लीटर से अधिक वालों पर, ठीक है। इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए 22 नंबर का क्वेश्चन है। 22 नंबर का, विच ऑफ द फॉलोइंग सेफ्टी मेजर इज यूज टू प्रमोट द सेफ्टी, यानी सेफ्टी मेजर जो है कौन कौन से हैं जो कि प्रमोट करने के लिए, सेफ्टी को प्रमोट करने के लिए, है ना। तो निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सुरक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए प्रयोग की जाती है? तो देखिए, अत्यधिक जुर्माना पहला ऑप्शन है, अत्यधिक जुर्माना लगाना, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन है प्रचार वाक्यों को लिखना, तीसरा है कार्य रोक देना, चौथा है उपरोक्त सभी। तो देखिए, राइटिंग स्लोगन के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, सेफ्टी सुरक्षा को प्रोत्साहित कर सकते हैं, यानी प्रचार वाक्यों को लिख लिख कर हम सुरक्षा को प्रोत्साहित करते हैं, ठीक है। प्रचार वाक्यों को लिखना, तो हमारा जो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which one of the following is true if environmentally sound product are made through efficient process? यदि दक्षतापूर्ण प्रक्रिया द्वारा किसी भी उत्पाद को पर्यावरणीय रूप से निरोधक बनाया जाए तो निम्न में से कौन सा सही है, ठीक है। आरआरबी बेंगलोर का क्वेश्चन है, असिस्टेंट लोको पायलट में पूछा गया था। देखिए, वह तब तक लाभदायक नहीं है जब तक पुनः चक्रीय पदार्थ की कीमत कम ना हो, ठीक है, पहला ऑप्शन। वह हल्के निर्माण कहा जाएगा, दूसरा फिर भी वह लाभदायक हो सकता है, तीसरा ऑप्शन है वह प्रोडक्ट फर्स्ट प्रोसेस की अपेक्षा रिपीटेटिव प्रोसेस में आसान है। चार ऑप्शन हमको यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है। चार ऑप्शन यहाँ पर हमको देखिए, यदि क्या बोलते हैं, दक्षता पूर्वक प्रक्रिया द्वारा किसी उत्पाद की पर्यावरणीय रूप से निरोधक जो है बनाया हो तो वह लाभदायक हो सकता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 24 नंबर का क्वेश्चन है, आग को निम्न में से किस वर्ग में रखा जाता है, ठीक है। फिटर 2016 में यह पूछा गया है, 2, 1, 4, 3। तो यहाँ पर आग को 4 वर्ग में रखा जाता है। आंसर इसका
ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, आग को 4 वर्ग में रखा जाता है। ठीक है, 4 वर्ग कौन कौन से हैं, है ना, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, और किस वर्ग में कौन सी फायर यहां पर आती है। ठीक है, किस वर्ग में कौन सी फायर आती है। देखिए, आपकी जो श्रेणियां हैं वो 4 श्रेणियां हैं, ए, बी, सी और डी। ठीक है, ए श्रेणी की आग को कार्बोनेशियस फायर कहते हैं, लकड़ी, पेपर आदि से लगाई जाती है। ठीक है, बी श्रेणी की आग में तेल की आग हो जाती है, और सी श्रेणी की आग में गैस की आग हो जाती है, तथा डी श्रेणी की आग में विद्युत की आग हो जाती है। ठीक है, यह हमारा करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 25 नंबर का क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ग ए में खालिस्तान से लगी आग होती है। ठीक है, वर्ग ए में, यहाँ वर्ग ए की बात की जा रही है, तो वर्ग ए में जो है लकड़ी की आग होती है। ठीक है, तो लकड़ी और कागज से लगाई जाती है, है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वर्ग बी में, यहाँ पर वर्ग बी की बात की जा रही है, एएलपी में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, वर्ग बी यानी तेल तरल पदार्थों की आग, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ग डी में खालिस्तान से लगी आग होती है। देखिए, वर्ग डी विद्युत की आग होती है, हमको सबको पता है, इसके लिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और लकड़ी की आग जो है ए वर्ग में आती है, तरल पदार्थों की बी वर्ग में आती है, और गैस पदार्थों की सी वर्ग में आती है, और डी में आती है क्या बोलते हैं, डी में आती है आपकी विद्युत की आग। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, विद्युत की आग। ठीक है, विद्युत की आग, है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विद्युत से लगी आग को बुझाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया है विद्युत से लगी, एनटीपीसी फिटर 2014 में यह क्वेश्चन पूछा गया है ना, पानी से, ड्राई पाउडर एक्सटिंग्यूजर से, सोडा एसिड एक्सटिंग्यूजर से, और सीटीसी फायर एक्सटिंग्यूजर से। ठीक है, विद्युत से लगी आग को हम बुझाते हैं, तो किस चीज से बुझाते हैं। ठीक है, देखिए, विद्युत से लगी आग को हम सीटीसी फायर एक्सटिंग्यूजर से बुझाते हैं। ठीक है, इस फायर में क्या होता है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, इस फायर में क्या होता है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड तथा ब्रोमो क्लोराइड, ब्रोमो क्लोरो मीथेन होती है। ठीक है, इससे भरा रहता है। इसे विद्युत की आग को बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें रसायन विद्युतीय कुचालक होते हैं, और ये गैस हानिकारक, ये गैस जो है हानिकारक भी होती है। ठीक है, ये गैस कैसी होती है, हानिकारक भी होती है। देखिए, विद्युत यानी डी क्लास की आग हो जाएगी, है ना, क्लास क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, और इसको बुझाने के लिए सीटीसी फायर एक्सटिंग्विशर का कार्बन टेट्रा, इसका फुल फॉर्म क्या है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, है ना, क्लोराइड, इसको हम बीसीएफ भी बोलते हैं, है ना, बीसीएफ, ब्रोमो क्लोराइड फ्लूरोमीथेन, है ना, इसका क्या हो जाएगा, ब्रोमो क्लोराइड फ्लूरो मीथेन। ठीक है, चलिए यहां तक समझ में आ गया। क्लास डी की फायर होती है बिजली की आग, है ना, और इसको कार्बन टेट्रा क्लोराइड सीटीसी फायर एक्सटिंग्विशर से बुझाया जाता है। इसमें बीसीपी यानी ब्रोमो क्लोराइड फ्लूरोमीथेन भी भरा रहता है, ये कि हानिकारक, जो कि हानिकारक रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 30 नंबर का है। ठीक है, निम्न में से लगी आग को निम्न में से किससे बुझाया जाता है, गैस से लगी आग को किससे
बुझाया जाता है। तो देखिए गैस की जो है सी क्लास फायर है ना, ये गैस के द्वारा लगाई जाती है ना। तो देखिए सी क्लास फायर गैस के द्वारा लगी जाती है, इसको हम ड्राई पाउडर अग्निशामक यंत्र द्वारा बुझाएंगे। ठीक है, ड्राई पाउडर अग्निशामक द्वारा, पानी द्वारा हम बुझाते हैं ए क्लास की आग को, सी क्लास की आग को, और सीटीसी द्वारा बुझाते हैं डी क्लास की आग को, और सी क्लास ड्राई पाउडर अग्निशामक जो है सी क्लास की फायर के लिए हो जाएगा। फिटर 2014 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन, CO2 का प्रयोग, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किस प्रकार की आग को बुझाने के लिए करते हैं। ठीक है, 31 नंबर का क्वेश्चन, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का प्रयोग किस प्रकार की आग को बुझाने के लिए करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्लास डी फायर को। ठीक है, यानी इलेक्ट्रिक फायर पर किया जाता है। ड्राई केमिकल एक्सटिंग्विशर का प्रयोग जो है इलेक्ट्रिक फायर पर किया जाता है ना। ड्राई केमिकल का प्रयोग जो है इलेक्ट्रिक फायर पर किया जाता है। प्राय प्लंजर टाइप होता है। इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड या CO2 नाइट्रोजन गैस सोडियम बाइकार्बोनेट पाउडर को बाहर निकाला जाता है। ये डी श्रेणी की आग में आता है। ठीक है, एक डी श्रेणी की आग में आता है। इसमें CO2 भरा रहता है, नाइट्रोजन गैस भरी रहती है, उसको पाउडर के रूप में बाहर निकाला जाता है, पाउडर के रूप में छिड़का जाता है उसके ऊपर। ठीक है, तो CO2 का प्रयोग क्लास डी की फायर के लिए करेंगे। CO2 का प्रयोग क्लास डी की फायर के लिए हम करेंगे। ठीक है, क्लास डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका ऑप्शन आंसर नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, क्लास डी की फायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर का है ना, 32, फॉर्म फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग, यहाँ पर पूछा है फॉर्म एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किस प्रकार की आग को बुझाने के लिए करते हैं। किस प्रकार की आग को बुझाने के लिए करते हैं, एनटीपीसी फिटर 2014 में यह पूछा गया है। तो देखिए बी क्लास, देखिए ए क्लास में हम, ए क्लास लकड़ी की आग होती है, बी क्लास तेल की आग होती है। तो हम क्लास बी की फायर को बुझाने के लिए फॉर्म फायर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, फॉर्म फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करते हैं। चलिए थर्टी थ्री नंबर का क्वेश्चन है, 33 नंबर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर का है, सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो देखिए सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर का प्रयोग कहां पर करते हैं, ये हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में। ठीक है, तो आप भी कमेंट करके बताएं कि कहां पर करते हैं। ठीक है, देखिए सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर का प्रयोग जो है हम एक क्लास फायर, ठीक है, एक क्लास फायर यानी लकड़ी की आग को बुझाने के लिए भी करते हैं सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर का प्रयोग। तो इसका आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, क्लास ए, क्लास ए। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्कशॉप में आग लगने पर क्या करना चाहिए। यदि आपकी वर्कशॉप में कहीं आग लग जाए, है ना, सेल बोकारो स्टील प्लांट 2016 में क्वेश्चन ये पूछा गया था, तो क्या करना चाहिए। तो क्या चुपचाप देखें, देखना चाहिए। पहला ऑप्शन हमारा बोल रहा है चुपचाप देखें। क्या दूसरा ऑप्शन बोल रहा है तुरंत बाहर निकलने का प्रयत्न करें। तीसरा ऑप्शन कह रहा है बिजली का मेन तुरंत बंद करें। ठीक है, चौथा क्या कह रहा है, फायर ब्रिगेड को तुरंत सूचित करें। तो देखिए सबसे पहले जो है हमको क्या करना चाहिए, बिजली का मेन स्विच तुरंत को बंद कर देना चाहिए। ठीक है, मेन बंद कर देंगे। ठीक है, उसके बाद में हम फायर ब्रिगेड को सूचित करेंगे अपने। ठीक है, सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए, बिजली, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए, बिजली का मेन तुरंत खींचकर बंद कर देना चाहिए। उसके बाद बाहर निकलकर फायर ब्रिगेड को सूचित करना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर का। देखिए यदि कार्यस्थल पर बिजली जाने से अंधेरा हो जाता है तो क्या करना चाहिए।
तो कार्यस्थल पर जब बिजली एकदम से चली गई और अंधेरा हो गया तो क्या करना चाहिए? तो पहला ऑप्शन दिया है भगदड़ ना मचाएं, दूसरा ऑप्शन है वैकल्पिक रोशनी का प्रबंध करें, और तीसरा ऑप्शन है बाहर निकलना हो तो सीढ़ियों का प्रयोग करें, और चौथा है उपरोक्त सभी। ठीक है, तो हमको क्या करना चाहिए? बिजली चले जाने से क्या करना चाहिए? हमको वैकल्पिक रोशनी का प्रबंध करना चाहिए। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमको क्या करना चाहिए? वैकल्पिक रोशनी का प्रबंध करना चाहिए। आंसर बी हो जाएगा। वैकल्पिक रोशनी का प्रयोग करके उसके बाद ही हमको क्या करना चाहिए? बाहर निकलना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 36 नंबर का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 36 नंबर का क्वेश्चन है। चलिए, 36 नंबर का क्वेश्चन हमारा, हैमर का प्रयोग करते समय नजर खालिस्तान पर रखना चाहिए। तो नजर कहां पर रखना चाहिए, है ना? तो आरआरबी इलाहाबाद एएलपी में ये क्वेश्चन पूछा गया है 2007 में। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर ऑप्शन दिया है चीजल के हेड पर। ठीक है, चीजल के हेड पर। दूसरा ऑप्शन दिया है जॉब पर। तीसरा ऑप्शन दिया है हैमर पर, और चौथा दिया है इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, चीजल के हेड पर हम नजर रखेंगे तो क्या होगा? हमारा चीजल के हेड पर चोट मारेंगे, चोट सही लगेगी, लेकिन क्या हो जाएगा? जॉब पर हम नजर नहीं रख पाएंगे, तो जॉब हमारा खराब हो जाएगा, है ना? जॉब क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। इसलिए हमको नजर बनाना है जॉब पर। नजर कहाँ बनाना है आपको? जॉब पर नजर रखना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जॉब पर। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जॉब पर। आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जॉब पर, यानी हमारा जो वर्क पीस है जिस पर हम काम कर रहे हैं जॉब पर, उस पर नजर रखना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांस से संबंधित सुरक्षा के लिए, है ना? सांस से संबंधित सुरक्षा के लिए खालिस्तान का उपयोग करना चाहिए यहाँ। तो देखिए, फिटर 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। एग्जॉस्ट फैन, सीलिंग फैन और फिल्टर रेस्पिरेशन उपरोक्त कोई नहीं। ठीक है, यानी जहां पर सांस लेने में परेशानी हो वहां पर हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, हमें वहां पर फिल्टर रेस्पिरेशन का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि सांस से संबंधित सुरक्षा के लिए कृत्रिम श्वसन यानी आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन का प्रयोग करना है। ठीक है, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन का। तो यहाँ पर फिल्टर ऑफ रेस्पिरेशन दिया हुआ है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा फिल्टर रेस्पिरेशन। ठीक है, इसका प्रयोग हम करेंगे। चलिए, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, निम्न में से कौन सा कारण दुर्घटना का कारण नहीं है? तो यहाँ पर 4 कारण आपको दिए हैं, और कौन सा कारण दुर्घटना का नहीं है वो यहाँ पर हमसे पूछा गया है। एएलपी लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट में यह क्वेश्चन पूछा है 2003 में। ठीक है, 2003 में यह क्वेश्चन पूछा है। तो देखिए, पहला ऑप्शन जो हमको दे रहा है वह दे रहा है खतरे के प्रति असावधानी। ठीक है, और लापरवाही, है ना? ये हमारा दुर्घटना का कारण है। ठीक है, ये क्या है? दुर्घटना का कारण है। खतरे के प्रति असावधानी, लापरवाही भी दुर्घटना कारण है, और उपकरणों का गलत प्रयोग भी दुर्घटना कारण है। लेकिन सुरक्षा का आदर, यह क्या है? कारण नहीं है। यह कारण नहीं है सुरक्षा का। तो हमसे यह पूछा गया है कि दुर्घटना कारण नहीं है, तो कारण जो हमारा ऑप्शन नंबर सी वह नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थर्टी 39 नंबर क्वेश्चन है, तेलीय पदार्थ यानी तेल वाले जो पदार्थ हैं उनकी आग बुझाने के लिए कौन सा अग्निशामक प्रयोग करना चाहिए? तो 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों में चार ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है फोम, है ना? फोम फायर एक्सटिंग्विशर। दूसरा सोडा, और तीसरा सीटीसी, है ना? सीटीसी हम क्या करते हैं? बिजली की आग को, क्लास डी की फायर को बुझाने के लिए करते हैं। फॉर्म फायर क्लास बी यानी तेल की आग को बुझाने के लिए करते हैं। ठीक है, तेल की आग को। इसको सीटीसी जो है बिजली की आग के लिए करते हैं, बिजली की आग के लिए, है ना? इलेक्ट्रिक फायर के लिए। सोडा एसिड हम क्लास ए लकड़ी के लिए करते हैं। ठीक है, क्लास ए लकड़ी की आग के लिए करते हैं।
चलिए, और इनमें से कोई नहीं है ना, ये ऑप्शन दिए हुए हमको 4। तो देखिए इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा फॉर्म हो जाएगा, फॉर्म फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है, फॉर्म एक्सटिंग्विशर इसका प्रयोग हम करेंगे अग्निशामक यंत्र का। ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विद्युत आग बुझाने के लिए कौन सा अग्निशामक प्रयोग करेंगे। यहाँ पर देखिए आग है बिजली की। ठीक है, क्लास डी फायर है ना, क्लास डी फायर। तो सोडा एसिड, सोडा एसिड तो क्लास ए के लिए करते हैं, फॉर्म फायर क्लास बी के लिए करते हैं फॉर्म, और क्लास सीटीसी करते हैं क्लास डी के लिए। ठीक है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, सीटीसी फायर क्लास डी के लिए, जो कि बिजली की आग होती है। ठीक है, तो विद्युत आग को बुझाने के लिए जो अग्निशामक यूज करेंगे वह सीटीसी हो जाएगा, है ना, सीटीसी कार्बन टेट्रा क्लोराइड है ना, इसका दूसरा नाम ब्रोमो क्लोराइड फ्लोरोमीथेन भी होता है। ठीक है, और क्लास डी की फायर को बुझाने के लिए है ना, इसका बीसीएफ है ना, बीसीएफ है ना ब्रो, इसका होता है कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, और बीसीएफ का होता है ब्रोमो क्लोराइड फ्लोरोमीथेन, ब्रोमो क्लोराइड फ्लोरोमीथेन। ठीक है, इसका दूसरा नाम होता है, और CO2 का भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 का भी प्रयोग करते हैं क्लास डी की फायर के लिए। ये सब क्लास डी की फायर के लिए, जो कि आपकी विद्युतीय आग होती है, विद्युत की आग है ना, विद्युत की आग के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्म टाइप अग्निशामक में कौन से रसायन होते हैं। ठीक है, फॉर्म टाइप अग्निशामक में कौन से रसायन होते हैं, कमेंट करके बताएं कि फॉर्म टाइप अग्निशामक में कौन से रसायन होते हैं। चलिए देखिए, फॉर्म टाइप अग्निशामक में जो है Na2CO3 प्लस AiSO4 होता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शुष्क रसायन वाले अग्निशामक कहां पर प्रयोग होते हैं। ठीक है, 42 नंबर क्वेश्चन है, शुष्क रसायन। ठीक है, ये आरआरबी गोरखपुर असिस्टेंट लोको पायलट में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए शुष्क रसायन वाले अग्निशामक विद्युत आग के लिए प्रयोग होते हैं। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन गैस या सोडियम बाइकार्बोनेट के पाउडर को आग पर फेंका जाता है। ठीक है, आग पर फेंका जाता है आपको, तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस तथा सोडियम बाइकार्बोनेट पाउडर को आग पर फेंका जाता है। ये आपका होगा विद्युत की आग पर प्रयोग होगा, विद्युत की आग पर प्रयोग होगा, शुष्क रसायन है ना, विद्युत की आग पर प्रयोग हो जाएगा। चलिए इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडा एसिड अग्निशामक किस आग पर प्रयोग किया जाता है। सेल बोकारो स्टील प्लांट में पूछा गया 2016 में। तो देखिए लकड़ी की आग, पेट्रोल की आग, विद्युत की आग। तो देखिए पेट्रोल की आग पर तो फॉर्म फायर करते हैं, है ना, फॉर्म फायर पेट्रोल की पर। ठीक है, लकड़ी डी क्लास डी यानी विद्युत की आग, ये क्लास डी में आती है, विद्युत की आग क्लास डी में आती है। ठीक है, क्लास डी में आती है, इसको बुझाने के लिए सीटीसी करते हैं, है ना, और CO2 करते हैं, BCF ब्रोमो क्लोराइड फ्लोरो, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, विद्युत की आग है ना, बहुत जगह पूछा जाता है। और लकड़ी की आग, लकड़ी की आग के लिए सोडा एसिड यूज करते हैं। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सोडा एसिड, ये हो जाएगा हमारा लकड़ी की आग के लिए। ठीक है, सोडा एसिड लकड़ी की आग। ठीक है, लकड़ी की आग के लिए इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 44 नंबर का क्वेश्चन है।
है ना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 44 नंबर का, श्रेणी बी की आग कौन सी होती है। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया है कि श्रेणी बी की आग कौन सी होती है। श्रेणी बी यानी क्लास बी की आग कौन सी होती है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है लकड़ी, रुई, जूट आदि में लगी हुई आग। यह आग तो हो जाती है क्लास ए में, ठीक है, क्लास ए में। और तेल, पेट्रोल आदि में लगी हुई आग हो जाती है क्लास बी में। ठीक है, एलपीजी गैस में लगी हुई आग, गैस से लगी हुई आग हो जाती है क्लास सी की आग। धात्विक पदार्थों में लगी आग यानी ये हो जाती है क्लास डी की आग। धातु पदार्थ और बिजली की आग, है ना, ये क्लास डी में होती है, क्लास डी में होती है। अब यहाँ पूछा है क्लास बी, तो सिंपल सा है, अब क्लास बी तेल, पेट्रोल आदि में लगी आग होती है। ठीक है, क्लास बी क्या करती है, तेल, पेट्रोल आदि में लगी आग होती है। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए अब देखिए, जैसा कि हमने आपको बताया था कि अब हम पढ़ेंगे सिंबल, है ना। अब क्या पढ़ेंगे, सिंबल, यानी जो सिंबल हमारे होते हैं वह हम पढ़ने वाले हैं इसमें कि सेफ्टी सिंबल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहला जो क्वेश्चन है हमारा वह क्या कह रहा है ना। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि मैच द फॉलोइंग गिवन लिस्ट, आपको स्तंभों का मिलान करना है ना। टेक्नीशियन ग्रेड 2 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर आपको जो हमारे सेफ्टी साइन है ना, उनके रंग दिए हुए हैं, रंग प्रदर्शित है यहाँ पर चिन्ह है उनके। ठीक है, रेड कलर दिया है, येलो दिया है, ब्लू दिया है, ग्रीन दिया है। तो रेड कलर तो हमारा इन रेड कलर को मैच करना है। और यहाँ पर दिया है वार्निंग यानी चेतावनी के लिए, मैंडेटरी यानी आदेशात्मक, और प्रोविजन यानी निर्देशात्मक, निषेधात्मक, और इमरजेंसी स्केप यानी आपातकाल की स्थिति में। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से मिलान करने के लिए दिया हुआ है। तो आप भी कमेंट करके बताएं कि हम किस कलर को किससे मिलाएंगे, कौन से चेतावनी चिन्ह से मिलाएंगे। ठीक है, चलिए अब हमको मिलान करना है, तो कैसे मिलाएंगे। ठीक है, देखिए हम सीधे सीधे क्या करेंगे, लाल रंग यहाँ पर बोला गया है ऑप्शन में। ठीक है, यहाँ पर लाल बोला गया है, तो लाल रंग जो है हमारा निषेधात्मक चिन्ह होता है, यानी लाल रंग जो है निषेधात्मक चिन्ह होता है। इसको मिला देंगे हम प्रोहिबिशन साइन के द्वारा। ठीक है, निषेधात्मक चिन्ह होता है। ठीक है, इसको मिला दिया हमने प्रोहिबिशन साइन के द्वारा। पीला रंग क्या करता है हमारा, पीला रंग चेतावनी, पीला रंग क्या करता है, चेतावनी चिन्ह होता है। येलो को हम चेतावनी चिन्ह से मिला देंगे यानी वार्निंग साइन से। ठीक है, ब्लू कलर आदेशात्मक चिन्ह होता है, आदेशात्मक यानी मैंडेटरी, यानी यह हमको सुरक्षा संबंधी याद दिलाता है कि हमको ये करना है। ठीक है, और हरा कलर क्या होता है, यह आपातकालीन स्थिति से बचाव का होता है। ठीक है, तो इसको हम चौथे नंबर से मिला देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लाल कलर होता है निषेधात्मक, पीला कलर होता है चेतावनी चिन्ह के लिए, नीला कलर होता है आदेशात्मक के लिए, और हरा कलर होता है आपातकालीन स्थिति से बचाव के लिए। ठीक है, ये जो टेबल है ये आपको करना है याद। ठीक है, इसको रटना है, इसको क्या करना है, रट लेना है आपको। ठीक है, इसको क्या करना है, रटना है, ये टेबल को
रट लेना है, ठीक है। ये टेबल जो है आपका इंपोर्टेंट टेबल है, ठीक है। यहाँ से साइन में कलर पूछे हैं, यहाँ पर एक तरफ रंग दिए हैं, एक तरफ चिन्ह दिए हैं। अब आपको रंग से चिन्हों को मैच करना है, ठीक है। लाल रंग से निषेधात्मक, लाल रंग से निषेधात्मक, येलो रंग से चेतावनी चिन्ह, और नीले रंग से आदेशात्मक, और हरे रंग से आपातकालीन स्थिति से बचाव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए देखिए 47 नंबर का क्वेश्चन है, चित्र में प्रदर्शित संलग्न वस्तुओं की प्रक्रिया को बताएं, ठीक है। टेक्नीशियन ग्रेड 2 में क्वेश्चन ये पूछा गया है। यहाँ पर क्या किया जा रहा है, ये गोल कलर का जो है हमारा, ये है हमारा जॉब, ठीक है। ये जॉब है और ये नापने के लिए इंस्ट्रूमेंट है, इसको सेंटर हेड हम बोलते हैं, ठीक है। इस तरीके का ये दिख रहा है। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम, यहाँ से ये लाइन अगर खींचे, ठीक है, ये लाइन अगर खींच रहे हैं हम, तो यहाँ से यहाँ तक ये हमारा व्यास यहाँ पर मापा जा रहा है, ठीक है। लंबाई ये स्केल है, स्केल पे हम इसका व्यास नाप रहे हैं, ठीक है। तो व्यास इसका नाप सकते हैं। बेसिकली इसका जो यूज है वो सेंटर निकालने के लिए भी करते हैं, सेंटर हेड का, ठीक है। तो ऑप्शन हमको दिए हैं, बेलनाकार वस्तु का व्यास नापा जा रहा है, तो हम यहाँ पर इस ऑप्शन को करेक्ट मानेंगे, ठीक है। व्यास हमारा करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए, बेलनाकार वस्तु का व्यास मापा जा रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आकृति में प्रदर्शित प्रक्रिया को पहचाने, टेक्नीशियन ग्रेड 2 में, है ना। यहाँ पर एक ग्राइंडिंग व्हील दिया हुआ है, ये क्या है, ग्राइंडिंग व्हील, है ना, ग्राइंडिंग व्हील दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं, चक्र प्रेषण यानी व्हील ग्राइंडिंग, और व्हील बैलेंसिंग चक्र संतुलन यानी व्हील का बैलेंसिंग किया जाता है या ग्राइंडिंग किया जा रहा है, और क्रैंक प्रेषण यानी क्रैंक ग्राइंडिंग, और टैप ग्राइंडिंग, ठीक है। तो ये जो हमको चित्र दिखाया हुआ है, ये क्या है, व्हील बैलेंसिंग, व्हील को बैलेंसिंग करने का लिए चित्र है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, व्हील बैलेंसिंग करने के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, चित्र में प्रदर्शित छेनियों का सही क्रम पहचानिए। चित्र में प्रदर्शित छेनियों का सही क्रम क्या होगा, यह पहचानने के लिए बोला गया है, ठीक है। तो देखिए चित्र में प्रदर्शित छेनियों का जो सही क्रम होगा वह क्या होगा कि सबसे पहले हमारी बेज चीजल होगी, है ना, बेज चीजल, फिर हाफ राउंड चीजल होगी, फिर क्रॉस कट चीजल दी हुई है ना, उसके बाद में फिर फ्लैट चीजल दी हुई है, ठीक है। पहले बेज चीजल, फिर क्रॉस कट चीजल, बेज चीजल, फिर हाफ अर्धवृत्ताकार, है ना, और फिर भी है, सॉरी एक मिनट, देखिए पहले भी है बेल चीजल, ये क्या है हमारी बेब चीजल, है ना। दूसरी दी हुई है हाफ राउंड चीजल, हाफ राउंड चीजल। तीसरी दी हुई है हमारी क्रॉस कट चीजल, क्रॉस कट चीजल। चौथी दी हुई है फ्लैट चीजल, है ना, फ्लैट चीजल। तो देखिए पहले बेज, तो हमारा करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, फिर हाफ राउंड, फिर क्रॉस कट, फिर दिया फ्लैट। तो ये हमारा क्या बन गया, सही क्रम बन गया, पहले बेज चीजल, फिर हाफ राउंड, फिर क्रॉस और फिर फ्लैट, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन को हमको क्या करना है, एग्जाम में पहले पढ़ना है, पहले क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे, उसके बाद में ही जो है सारे ऑप्शन पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को समझेंगे, फिर जो है टिक करेंगे, ठीक है। और अभी तक आपने न्यू टेक्निकल क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें,
है ना। चलिए आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहर के खतरे को दिखाने के लिए निम्नलिखित में से, है ना, जहर के खतरे को यानी टॉक्सिक हैजर्ड को दिखाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संकेत प्रयोग होता है, कौन सा चिन्ह प्रयोग होता है, टॉक्सिक हैजर्ड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। यानी देखिए बहुत से कारीगर नशे की आदत का शिकार हो जाते हैं तथा कभी भी नशे की अवस्था में कारखाने में चले जाते हैं। ऐसे कारीगर स्वयं तो दुर्घटना का शिकार होते हैं, साथ ही दूसरों के लिए भी खतरा होते हैं। ठीक है, इसलिए हमको नशे की आदत नहीं डालना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है टॉक्सिक हैजर्ड, तो टॉक्सिक हैजर्ड क्या करना है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा जो है टॉक्सिक हैजर्ड का, ऑप्शन बी टॉक्सिक हैजर्ड का सिंबल है। ठीक है, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, है ना। 51 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए एक रेगुलेटर यूनिट को दर्शाने के लिए निम्नलिखित में से किस संकेतन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एक रेगुलेटर यूनिट को दर्शाने के लिए निम्नलिखित में से किस संकेत का प्रयोग किया जाता है। देखिए एक रेगुलेटर यूनिट को दर्शाने के लिए 0.3 संकेतक का प्रयोग किया जाता है। नोएडा मेट्रो रेल मेंटेनर फिटर में क्वेश्चन 2017 में पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, है ना। 0.3 संकेतन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 0.3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फ्लैट बेल्ट का बेल्डिंग चिन्ह है। इसरो टेक्नीशियन बी फिटर में यह क्वेश्चन पूछा गया है 2016 में। ठीक है, फ्लैट बेल्ट यानी व्हाट इज द बेल्डिंग सिंबल फॉर फिल्ट बेल्ट। ठीक है, फॉर फिल्ट बेल्ट। यहां क्या हो जाएगा, फिल्ट बेल्ट का सिंबल हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्र में दर्शाया गया चिन्ह किस वर्ग में आता है। ठीक है, ऑप्शन दिए हैं इंफॉर्मेशन साइन, वार्निंग साइन, प्रोहिबिशन साइन और मैंडेटरी साइन। चित्र में दर्शाया हुआ चिन्ह किस साइन में आता है। ठीक है, देखिए इस प्रकार का साइन जो है वो प्रोहिबिशन साइन एंड निषेधात्मक साइन में आता है, निषेधात्मक चिन्ह में आता है। ठीक है, ये इस प्रकार के चिन्ह क्या होते हैं, किसी भी गलत कार्य को ना करने की सलाह देते हैं। जैसे कारखाने में कम दुर्घटनाएं होती हैं, चिन्हों की आकृति जो है उनकी गोल होती है, जिससे व्रत की बाहरी गोलाई जो है, इसके व्रत की बाहरी गोलाई लाल रंग की होती है और अंदर की बनी जो गोलाई होती है, अंदर का जो आकृति बनी होती है वह काले रंग की होती है और उस पर क्रॉस बार का निशान लगा हुआ होता है। जैसे कहीं पर सिगरेट के नो स्मोकिंग लगा होता है, नो स्मोकिंग का बोर्ड। ठीक है, और कहीं पर जो है पेडेस्ट्रेशन यानी पेड स्ट्रेन का बोर्ड लगा होता है कि यहाँ पर पैदल चलना मना है, और कहीं पर लिखा होता है डू नॉट एक्सटीब्यूट विथ वाटर यानी पानी से इसको एक्सटीब्यूट नहीं करो। तो इस तरह के जो है चिन्ह क्या करते हैं, हमको किसी भी गलत कार्य को ना करने की सलाह देते हैं। ठीक है, इस प्रकार के चिन्ह क्या करते हैं, किसी भी गलत कार्य को ना करने की सलाह देते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा
करेक्ट आंसर वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप का चिन्ह है, यहाँ पर ये सिगरेट बनी हुई है। ठीक है, ये सिगरेट बनी हुई, यहाँ से ये क्रॉस बार जा रही है। ठीक है, ये आकृति हमारी ये ब्लैक रंग की होगी, है ना, ये क्या होगी, ब्लैक रंग की हो जाएगी। ठीक है, ब्लैक रंग की, है ना, जैसे ब्लैक रंग की ये आकृति हो जाएगी। ये हमने ब्लैक इसको कर दिया। ठीक है, ये ब्लैक कर दिया, और ये जो आकृति है आपकी बाहर वाली, ये रेड कलर की रहेगी, है ना, ये आकृति रेड कलर की रहेगी। ठीक है, ये आकृति रेड कलर की रहेगी। और अंदर की जो आकृति बनी होती है वह काले रंग की होती है। ठीक है, अंदर की आकृति काले रंग की बनी होती है, और क्रॉस बार यहां पर लगी हुई होती है। ठीक है, क्रॉस बार लगी हुई होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्र में दर्शाया गया चिन्ह, है ना, यहाँ पर जो चिन्ह दर्शाया गया है, रिस्क ऑफ फायर। ठीक है, आग से खतरे का चिन्ह जो है यहाँ पर दर्शाया गया है। तो देखिए, मैंडेटरी साइन, वार्निंग साइन, इंफॉर्मेशन साइन और प्रोविजन साइन। ठीक है, बुजाग स्टील प्लांट में यह क्वेश्चन पूछा गया है, ट्विटर 2015 में। ठीक है, यह जो चिन्ह दर्शाया गया है इसे कहते हैं हम चेतावनी चिन्ह, यानी वार्निंग साइन। इसकी आकृति त्रिभुजाकार होती है, जिसका बैकग्राउंड पीले रंग की तथा चिन्ह पर वो पीले रंग की, और चिन्ह और बॉर्डर काले रंग का होता है। ठीक है, बैकग्राउंड पीले रंग की होती है, चिन्ह व बॉर्डर काले रंग का होता है। ये विभिन्न प्रकार की चेतावनियां देते हैं हमको, है ना, ये क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार की चेतावनियां देते हैं, जैसे रिस्क ऑफ फायर, रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिकल शॉक, है ना, और टॉक्सिक हजार्ड, इस तरह के बहुत सारे जो है, ओवरहेड लोड, है ना, इस तरह से बहुत, और फॉर्क लिफ्ट, और रिस्क ऑफ आयनाइजिंग, इस तरह से ये चिन्ह जो है बने होते हैं। ठीक है, देखिए एक बार, यहाँ पर इस तरीके से हमको ये चिन्ह बने हुए मिलेंगे। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, हमको वार्निंग देते हैं, वार्निंग देते हैं। आकृति जो अंदर की ब्लैक कलर की रहेगी, त्रिभुजाकार पीले रंग का रहेगा। तो ये सारे चिन्ह जो है, रिस्क ऑफ फायर, रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिकल शॉक, है ना, टॉक्सिक हजार्ड, इस तरह से हमको ये बहुत सारे चिन्ह दिए गए हैं, है ना, रिस्क ऑफ आयनाइजिंग दिया है, फॉर्क का दिया हुआ है। तो ये क्या करते हैं, हमको वार्निंग देते हैं, यानी चेतावनी देते हैं। तो ये जो है चेतावनी चिन्ह है, चेतावनी चिन्ह, है ना। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, चित्र में दर्शाया गया चिन्ह किस वर्ग में आता है। 4 वर्ग है, मिलिट्री साइन, इंफॉर्मेशन साइन, प्रोविजन साइन, वार्निंग साइन, है ना। तो बियर फुट प्रोटेक्शन यहाँ पर लिखा हुआ है, बियर फुट प्रोटेक्शन, यहाँ पर जूते का निशान, शूज का निशान चिन्ह बना हुआ है। ठीक है, ये हमारा किस में आएगा, देखिए ये क्या करेगा, मैंडेटरी साइन में आता है। इस प्रकार के चिन्ह को देखकर हमको क्या करना, क्या याद आ जाती है कि हमको सुरक्षा संबंधी याद आ जाती है, अर्थात हमें कार्य करने से पहले या बाद में अपनाई जाने वाली सुरक्षा के बारे में याद दिलाता है। जैसे आंखों की सुरक्षा के लिए चश्मा पहना है कि नहीं, और पैरों की सुरक्षा के लिए जूते पहने हैं कि नहीं। ठीक है, और हाथों की सुरक्षा के लिए ग्लव्स हमने पहने हैं कि नहीं, है ना। इस तरह से अगर हम कहीं पर ऊंचाई पर काम कर रहे हैं तो हमने क्या बोलते हैं, रस्सी से खुद को अपने आप को बांधा है कि नहीं, कानों की सुरक्षा के लिए कान में लगाते हैं वो हेयरिंग, वो क्या बोलते हैं उसको, वो पहना है कि नहीं। ठीक है, ये हमारे मैंडेटरी साइन आ जाते हैं, मैंडेटरी साइन।
ठीक है। तो ये क्या करते हैं, सुरक्षा संबंधी याद दिलाते हैं हमको कि हमको ये पहनना है। जैसे वर्कशॉप में हमको पहनना है सेफ्टी शूज, ठीक है, सेफ्टी शूज। तो ये मैंडेटरी साइन में सुरक्षा संबंधी याद दिला देता है। ग्राइंडर पर काम कर रहे हैं तो सब चश्मा पहनना है, तो सेफ्टी गूगल पहन के ही काम करना है। ठीक है, इस तरह के ये चिन्ह है, ये इंफॉर्मेशन साइन में आ जाते हैं, मैंडेटरी साइन में आ जाते हैं, सुरक्षा संबंधी याद हमको दिलाते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं एक बार। ठीक है, आंखों की सुरक्षा के लिए चश्मा, सिर की सुरक्षा के लिए हेलमेट, नाक की सुरक्षा के लिए यानी जहां पर कहीं जहरीली गैस वगैरह का काम होता है वहां पर हमको ये क्या बोलते हैं पहनना है, मास्क टाइप का रहता है। ग्लव्स हाथ की सुरक्षा के लिए, और जूते जो है पैर की सुरक्षा के लिए। ठीक है, और हाथों को साबुन से धोने के लिए ये हमको सुरक्षा संबंधी याद आ जाती है। कहीं पर मशीनिंग पार्ट कोई खुला हुआ है तो वहां पर हमको उसको कवर करना है, तो ये उसकी सुरक्षा के लिए है। कहीं ज्यादा ऊंचाई पर काम कर रहे हैं उसके लिए, ये कानों की सुरक्षा के लिए। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, हमको इस प्रकार के चिन्ह क्या करते हैं, सुरक्षा संबंधी कार्य की याद दिलाते हैं। हमें यह कार्य करने से पहले या बाद में अपनाई जाने वाली सावधानी के बारे में याद दिलाते हैं। जैसे आंखों की सुरक्षा के लिए चश्मा पहने, पैरों के लिए जूता पहने। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दर्शाया गया चिन्ह किस वर्ग में आता है। इस क्वेश्चन में भी ये प्लस का साइन दिया हुआ है, अपने बहुत लोगों ने देखा भी होगा कि यह चिन्ह किस चीज का है। ठीक है, यह चिन्ह किस चीज का है, तो ये हमारा इंफॉर्मेशन साइन है, यह हमको इन्फॉर्म कर रहा है। ठीक है, यह हमारा इंफॉर्मेशन साइन है। इस प्रकार के चिन्हों से क्या होता है, सुरक्षा संबंधी सूचना दी जाती है। यह क्या होता है, आकार में वर्गाकार होता है, इनका बैकग्राउंड हरे रंग का और चिन्ह जो है सफेद रंग का होता है। ठीक है, चित्र प्राथमिक, अभी जो चित्र हमको दिखाया गया है वो प्राथमिक सहायता की सूचना दे रहा है। ठीक है, तो यह चिन्ह क्या कर रहा है, प्राथमिक सहायता की सूचना दे रहा है। प्राथमिक सहायता, प्राथमिक सहायता समझते हो, फर्स्ट एड, फर्स्ट एड। ठीक है, जो कि अस्पताल ले जाने से पहले दी जाती है, तुरंत चोट लगने के बाद में जो टेम्परेरी सहायता दी जाती है वो फर्स्ट एड कहलाती है। ठीक है, प्राथमिक सहायता का चिन्ह है, यह हमको इन्फॉर्म कर रहा है। ठीक है, यह वर्गाकार आकृति का होता है, यह वर्गाकार आकृति का होता है। इसकी बैकग्राउंड जो है, बैकग्राउंड क्या होगी, ये हरे रंग की होगी, बैकग्राउंड हरे रंग की, हरे रंग की। ठीक है, बैकग्राउंड हरे रंग की होगी और वर्गाकार आकृति का रहेगा, है ना। और चिन्ह जो है अंदर में सफेद रंग का होगा। चिन्ह कैसा रहेगा, ये जो चिन्ह है ये कैसा रहेगा, सफेद रंग का, ये सफेद रंग का हो जाएगा। ठीक है, ये जो बैकग्राउंड ब्लैक कलर का दिख रहा है ये हरा रंग का हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब पढ़ेंगे हम वन लाइनर क्वेश्चन, है ना, परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह। क्यों, क्योंकि हमने जो आपको शुरू में बताया था, शुरू में जो आपको बताया हुआ था, है ना, शुरू में आपको बताया हुआ था कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे, यहां पर हमने पिछली वीडियो में भी आप लोगों को बता भी दिया था कि देखिए एक मिनट, चलिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ना, फर्स्ट कलर आपको ले लिए हैं। चलिए फिर यहां से एक, चलिए पहले हमने यहाँ इसमें पढ़े थे परिचय व्यवसाय एवं सुरक्षा साधन में। ठीक है, हमने क्या क्या पढ़ा है ना, तो प्राथमिक चिकित्सा का महत्व हम पढ़ चुके हैं, इस पर हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे। औद्योगिक दुर्घटना एवं सुरक्षा पर भी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, सिंबल भी हम पढ़ चुके हैं। अब परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह वन लाइन क्वेश्चन हमको पढ़ना है। ठीक है, तो अब हम उसके बाद में क्या होगा कि ये हमारे, इसके बाद में क्या होगा कि ये हमारा चैप्टर जो है कंप्लीट तैयार हो जाएगा। यहाँ पे कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा तो आप लोग उसको बता पाओगे। ठीक है, तो अगर आपने पिछला वाला जो वीडियो है जिसमें 20 क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं वो अभी तक नहीं देखा है तो उसको जाके देखें प्लेलिस्ट में। ठीक है,
थ्योरी की प्लेलिस्ट में डला हुआ है, ठीक है। यूट्यूब चैनल पर जाएं, चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। तो हमने जो पढ़ा है वह क्या क्या पढ़ लिया है। प्राथमिक चिकित्सा पर बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने पढ़ लिए हैं, औद्योगिक दुर्घटना एवं सुरक्षा पर बहुत सारे क्वेश्चन हो गए हैं, सिंबल्स पर भी बहुत सारे क्वेश्चन हो गए हैं। अब बचा है परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह, तो ये भी हम पढ़ने वाले हैं। इन क्वेश्चनों को पढ़ने के बाद में क्या हो जाएगा, कहीं से भी कोई क्वेश्चन हमारा छूटेगा नहीं कि कोई सी भी परीक्षा में, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन यहाँ ये जो है क्या बोलते हैं, ट्रेड एंड सेफ्टी वाला जो क्वेश्चन चैप्टर है आपका, वो यहाँ से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये जो है आपको सहायक बोरिंग टेक्नीशियन, ठीक है, सहायक बोरिंग टेक्नीशियन डिफरेंट टाइप एग्जाम्स, मेन आपका अभी सहायक बोरिंग टेक्नीशियन की भर्ती परीक्षा आने वाली है, उसके लिए ये वीडियो है। उसके बाद में ये आप डीआरडीओ, इसरो टेक्नीशियन बी, डीएमआरसी, एलएमआरसी, जितने भी आईटीआई एग्जाम होते हैं, आईटीआई से जो एग्जाम होते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, वो उसके लिए ये जो है वीडियो हमारा लाभदायक है। सारे क्वेश्चन जो है आए हुए क्वेश्चन है, कई कई एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो एनटीपीसी रेलवे पावर ग्रिड और दूसरा जो है आईटीआई टीओ, ठीक है, आईटीआई टीओ ट्रेनिंग ऑफिसर है ना, टीओ, उसकी तैयारी भी हम जो है इस चैनल पर करवाएंगे, ठीक है। तो आप लोग हमसे जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, अब हम पढ़ते हैं क्या बोलते हैं, अब पढ़ेंगे परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह। तो चलते हैं हम क्वेश्चनों के ऊपर, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला जो क्वेश्चन रहेगा, देखिए, परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। चैनल को कर ले सब्सक्राइब, उसके बाद में चलिए क्वेश्चन करते हैं अब स्टार्ट, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। देखिए, लाल रंग का बॉर्डर तथा लाल रंग की क्रॉस की पट्टी किस प्रकार के सुरक्षा संकेत में बनाई जाती है, ठीक है। बॉर्डर हो गया हमारा लाल रंग का, लाल रंग की क्रॉस की पट्टी हो गई है ना, और वो जो है हमारा निषेधात्मक चिन्ह होता है। कैसा होता है, निषेधात्मक चिन्ह है ना, यानी प्रोहिबिशन साइन, ठीक है। अब विद्युत तारों में लगी हुई आग को बुझाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला अग्निशामक क्या है, बिजली की आग को बुझाने के लिए, ठीक है। तो बिजली की आग को बुझाने के लिए हम प्रयोग करते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड, है ना, कार्बन टेट्रा क्लोराइड युक्त यंत्र, अग्निशामक यंत्र, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम श्वास की क्रिया सरलतम विधि क्या है। तो मुंह से मुंह में श्वास देना, ये बहुत सरलतम विधि है, ठीक है। अब देखिए, विद्युत संपर्क में आए व्यक्ति को छुड़ाने के लिए क्या करना चाहिए। तो ऐसा ही नहीं पकड़ना चाहिए कि व्यक्ति को पकड़ कर छुड़ा लिया, हमको क्या करना चाहिए, मेन स्विच बिजली का ऑफ करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत उपकरणों और ऐसे भाग वाले प्रतिष्ठानों में किस प्रकार के अग्निशामक का उपयोग करना चाहिए। तो देखिए, विद्युत उपकरण जहां पर हो और ऐसे भाग वाले जो है प्रतिष्ठान जो है जहां पर विद्युत उपकरण है, वहां हमको हेलन एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, सारे के सारे वन लाइनर क्वेश्चन है। अब देखिए, विद्युत में तार से संपर्क होने पर एक व्यक्ति को झटका लगता है, झटका लगा व्यक्ति फेंक दिया जाएगा, विद्युत में तार के संपर्क में रहेगा, विद्युत में तार के संपर्क में आए व्यक्ति को बचाव के लिए आप क्या प्रथम कदम उठाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले उसे विद्युत में तार से पृथक करेंगे, यानी आइसोलेट करेंगे, उसे अलग करेंगे विद्युत के तार से, ठीक है। उसके बाद में चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्घटना की संभावना को कम करने को क्या कहते हैं। तो उसको कहते हैं सुरक्षा। किसी भी ऐसी अप्रत्याशित घटना जिसमें जान माल की क्षति पहुंचे उसे क्या कहते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं दुर्घटना, उसको क्या कहेंगे, दुर्घटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक दुर्घटनाओं का दुष्प्रभाव पड़ता है तो पूरे प्रतिष्ठान या संबंधित व्यक्तियों पर, ठीक है। अगर किसी उद्योग में दुर्घटना हो जाती है तो उसका असर जो है दुष्प्रभाव पूरे प्रतिष्ठान पर पड़ेगा या उनसे संबंधित व्यक्तियों पर पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रमिक को दुर्घटना से हानि होती है तो श्रमिक को जो है शारीरिक क्षति पहुंच सकती है, ठीक है। श्रमिक को दुर्घटना से हानि होती है तो श्रमिक को मानसिक कष्ट भी हो सकता है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए वीडियो बहुत ही लंबा हो गया है, वीडियो करीब करीब चलिए, अज्ञानता, मंदबुद्धि, लापरवाही, चिंता, भय से, ये सब है किसका कारण है? मनोवैज्ञानिक कारण है। ठीक है, अज्ञानता, मंदबुद्धि, लापरवाही, चिंता, भय, ये सब मनोवैज्ञानिक कारण है। कमजोर दृष्टि तथा अवस्था, अस्वस्थता और जल्दबाजी, थकान, ये सब शरीर दुर्घटना के शारीरिक कारण है। ठीक है, यदि आपका कमजोर दृष्टि है, अस्वस्थता है, जल्दबाजी करते हैं या थकान है, तो ये दुर्घटना के शारीरिक कारण है। ठीक है, और तकनीकी में खराबी के हो जाने के तकनीकी खराबी के कारण जो घटना होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे दुर्घटना की तकनीकी कारण कहते हैं, दुर्घटना का तकनीकी कारण। ठीक है, दुर्घटना की रोकथाम की जाती है तो उद्योगों को आर्थिक क्षति से बचाने के लिए। ठीक है, दुर्घटना की रोकथाम की जाती है, दुर्घटनाओं की रोकथाम की जाती है उच्च स्तर की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए। दुर्घटना की रोकथाम पहले उद्योगों को आर्थिक क्षति से बचाने के लिए और उच्च स्तर की गुणवत्ता जो है बनाए रखने के लिए। नेक्स्ट जो है, दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु अपनाए जाने वाले सुरक्षा उपाय क्या है? ठीक है, तो कार्यस्थल का सुरक्षित अभिन्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक प्रतिष्ठान में दुर्घटना की संभावना को कम करने को कहा जाता है तो औद्योगिक सुरक्षा कहा जाता है। पर्यावरण अशुद्धि करना कहलाता है प्रदूषण। पर्यावरण में हम कोई अशुद्धि कर रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे? प्रदूषण कहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वायु प्रदूषण को नियंत्रित किया जाता है यांत्रिक एकत्रक द्वारा। ठीक है, वायु प्रदूषण को नियंत्रित किया जाता है अवशोषक के द्वारा। ठीक है, वायु प्रदूषण को अवशोषक और यांत्रिक एकत्रण के द्वारा हम नियंत्रित कर सकते हैं। ठीक है, और विद्युत स्थैतिक अवक्षेपक के द्वारा भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वेतन प्रणाली को उचित व प्रभावशाली बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था तो हाल से, टाउन व गेंट ने। ठीक है, समय अध्ययन का अन्वेषण किया था तो एफ डब्ल्यू टेलर ने। ठीक है, समय अध्ययन का अन्वेषण किया था एफ डब्ल्यू टेलर ने। ठीक है, औद्योगिक अभियंत्रण का जनक माना जाता है तो एफ डब्ल्यू टेलर को। ठीक है, किसने कार्य प्रगति द्योतक विभिन्न प्रकार के चार्ट विकसित किए तो हेनरी एल गेंट ने। ठीक है, गति अध्ययन को प्रतिपादित किया एच बी गिलब्रेथ ने। ठीक है, बेहद उत्पादन में किया जाता है तो पायलट नल परीक्षण। ठीक है, विभिन्न मशीनों एवं प्रक्रमों द्वारा निर्मित किए जा रहे उत्पाद के सामयिक निरीक्षण को कहते हैं प्रक्रम निरीक्षण। निरीक्षक एक भाग है गुण नियंत्रण का। ठीक है, निरीक्षण एक भाग है गुण नियंत्रण का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वह कार्य जिसके द्वारा उत्पाद के गुणों का आकलन किया जाता है तो वह निरीक्षण हो गया। ठीक है, निरीक्षण। निर्मित उत्पाद की स्वीकृति की जांच को ही संज्ञा दी जाती है निरीक्षण की। जब हम कोई उत्पाद करते किसी उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसकी जांच की संज्ञा जो है दी जाती है वो निरीक्षक की दी जाती है। ठीक है, निरीक्षण द्वारा, है ना, ऐसे उत्पादों को अलग करना जो निर्धारित मानक के पर खरे ना उतरे, अर्थात जो खराब है, फिर निर्माण विभाग के उच्च अधिकारी को इसकी सूचना देना तथा दोषपूर्ण उत्पादों को निर्माण से रोकना, ये सब निरीक्षण का उद्देश्य है। ठीक है, ये सब निरीक्षण करनी। कोई जॉब आपका खराब है तो उसके अधिकारी, उच्च अधिकारियों को उसकी सूचना देना, उसको अलग करना, दोषपूर्ण उत्पादों को निर्माण पर रोक लगाना निरीक्षण का उद्देश्य है। ठीक है, उद्योगों में प्राय प्रयोग में लाए जाने वाले कच्चे माल तथा अन्य आगत सामग्री का निरीक्षण भंडार में रखने से पहले ही भली भांति कर लिया जाता है, उसे क्या कहते हैं? आगत सामग्री निरीक्षण कहते हैं। ठीक है, वह निरीक्षण जिसमें प्रत्येक निर्मित उत्पाद का निरीक्षण किया जाता है उसे 100% निरीक्षण कहते हैं। ठीक है, 100%, उसमें 100% निरीक्षण कहते हैं। ठीक है, एक ही प्रकार की उत्पादन परिस्थितियों में निर्मित किए गए उत्पाद के लॉट में से कोई भी एक नग या नमूना लेकर उसका निरीक्षण करना, उसको नमूना निरीक्षण कहते हैं। जैसे हमने 100 पीस बनाए हैं, उसमें से हम क्या करेंगे कि 2-5 पीस को चेक कर लेंगे या एक पीस को उठा के चेक कर लेंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे? नमूना निरीक्षण कहेंगे। ठीक है, उसको कहेंगे नमूना निरीक्षण।
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निर्मित माल का निरीक्षण कार्य यदि माल के निर्माण स्थल पर संपन्न हो रहा है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं फ्लोर निरीक्षण। यानी जहां निर्माण निर्मित हो रहा है फ्लोर पर, वहीं पर यदि निर्माण का निरीक्षण कार्य हो रहा है, संपन्न हो जाता है, उसको फ्लोर निरीक्षण कहते हैं। उत्पादन का वांछित